Chapter 12, Trip to Missouri. Children have tremendous capacity. When we try to reject their power, they prove us wrong. In this story, also Rohit opens out a mystery. बच्चों में एक बहुत अद्भुत प्रतिभा होती है, अद्भुत कैपेसिटी होती है। जब हम उनके उस पावर को रिजेक्ट करते हैं तो वे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं हमें, कि हमने उनको यदि गलत वो किया, रिजेक्ट किया उनकी पावर को, तो वे हमें गलत साबित करते हैं कि हाँ हमारे अंदर है स्टेमिना या हमारे अंदर है कैपेसिटी। रोहित, अंकिता एंड करीना वर 3 कजन्स। 3 कजन्स थे ये, रोहित, अंकिता एंड करीना। दे वर हैविंग देयर विंटर वेकेशन, उनकी विंटर वेकेशन चल रही थी। सिंस दे वांटेड टू सी द स्नोफॉल, और वो स्नोफॉल देखना चाहते थे। दे प्लान द ट्रिप, उन्होंने एक ट्रिप प्लान किया। दे वेंट फॉर ए हॉलीडे ट्रिप टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस इन मसूर। तो वो तीनों वहां गए ग्रैंड पैलेस के घर, ग्रैंड पेरेंट के घर पर, मसूरी में। द ग्रैंड पेरेंट्स वर डिलाइटेड टू सी द किड्स, वो खुश हो गए बच्चों को देख के। दे एम्ब्रेस्ड देम विद ह्यूज अफेक्शन, उन्होंने उनका बड़े खुशी से, बड़े अफेक्शन के लगाव के साथ उनको एम्ब्रेस किया। एम्ब्रेस होता है गले लगाना। द ग्रैंड मदर हैड प्रिपेयर्ड देयर फेवरेट डिश, उन्होंने उनकी फेवरेट डिश बनाई। द किड्स प्रेज द culinary skills to their grandmother like always, उन्होंने हमेशा की तरह अपनी दादी की कुकिंग जो कला थी उसका प्रशंसा की। Since they were fatigued after the long journey, they went to bed early that night. Fatigue मतलब थकावट, उस दिन वो थके हुए थे इसलिए जल्दी ही बिस्तर पर चले गए उस रात को। The next morning they all woke up early and saw there was snow everywhere around. अगली सुबह वे जल्दी उठे तो उन्होंने देखा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, इसका मतलब रात्रि में स्नोफॉल हुआ। They guessed there were might have been a snowfall at night. रात में स्नोफॉल। They took bath and clad themselves in super warm cloth. वो नहाए, उन्होंने अपने आप को clad मतलब रैप करना, अच्छे से कपड़े पहने गर्म। They had their breakfast and went out to enjoy the snow after seeking permission from the grandmother. उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वो चले गए परमिशन लेकर अपनी दादी की स्नोफॉल देखने, उस बर्फ को देखने के लिए चले गए। All the previous time when they came to Missouri, they were with their parents who always put berries on them to hang out alone. इससे पहले वे जब भी आए तो अपने पेरेंट्स के साथ आए, तीनों कजन अपने अपने पेरेंट्स के साथ आए, तो उनके ऊपर बहुत सारी बेरीज रखी गई थी, बहुत सारी बाउंड्रीज रखी गई थी, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। Today they were actually on cloud 9 as they could explore the town on their own and without any foundation. On cloud 9 is an idiomatic expression, मतलब इस समय वो बादलों पर चलना चाह रहे थे, बहुत एक खुश थे कि वो पूरे टाउन को एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, और बिना किसी बाउंडेशन के पूरे टाउन को घूमेंगे और बिना किसी बाउंडेशन। दे वर ट्रेवर्सिंग थ्रू द मॉल रोड हैविंग लोट्स ऑफ फन, मॉल रोड पर जा रहे थे, ट्रेवर्सिंग मतलब ट्रेवल कर रहे थे थ्रू द मॉल रोड। व्हेन दे रीच द एंड ऑफ रोड, जब रोड के अंत पर पहुंचे, ट्री हाउस कॉट देयर अटेंशन, तो पेड़ पर बने हुए घर से उनका ध्यान गया, एक घर की तरफ उनका ध्यान गया जो कि पेड़ पर बना हुआ था। When they were staring at in an old man passing by them asked them not to stone at the tree house as it was haunted. तो जब वे जा रहे थे, उसे देख रहे थे, तो एक आदमी वहां से गुजरता जा रहा था, ओल्ड मैन, उसने कहा कि इस घर पर पत्थर मत फेंकना, ये हॉन्टेड है, मतलब डरावना है, भूतिया है। रोहित लाफ्ड इट ऑफ बट अंकिता एंड करीना वर ए लिटिल स्केर्ड, रोहित तो इस बात पर हंसा लेकिन अंकिता और करीना थोड़ा डर गए। दे आस्क्ड रोहित टू रिटर्न बैक होम, उन्होंने रोहित से कहा चलो भी घर चलते। रोहित वाज रिलक्टेंट एंड succumbed to their pressure and was determined to come again the next day. रोहित ने अनबने मन से उनके प्रेशर में आ गया, उनकी बातों में आ गया और घर आ गया, और लेकिन उसने अपने मन ही मन डिसाइड किया कि कल दोबारा आऊंगा, अलग आऊंगा इनसे। नेक्स्ट डे रोहित इंक्वायर्ड द लोकेलिटीज अबाउट द मिस्टीरियस ट्री हाउस, अगले दिन रोहित ने चारों तरफ घूम के उस ट्री हाउस के बारे में पूछा। They told him that there were noises heard in the tree house every night, so they took it to be ghostly. उन्होंने कहा कि हमें इस ट्री हाउस में से रोज आवाजें, शोर सुनाई देता है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर भूत है, भूतिया है ये। रोहित वॉज इन इंटेलिजेंट, डिड नॉट बिलीव इन सुपरनेचुरल, रोहित एक इंटेलिजेंट लड़का था और इन सुपरनेचुरल उसमें बिलीव नहीं करता था। सुपरनेचुरल मतलब ऐसी चीजें
जो कि नेचर से भी ऊपर है, सुपर ऊपर, नेचुरल, प्रकृति से भी ऊपर है, मतलब ये भूत वगैरह जो भी इस तरह की चीजें, जादू टोना टोटका। ही टोल्ड द ग्रैंड मदर वन डे दैट ही वुड कम लेट एज ही वांटेड टू सी ब्यूटी ऑफ मसूरी एट नाइट। तो उसने अपनी दादी से कहा कि भाई एक दिन मैं थोड़ा लेट आऊंगा, मुझे रात में देखनी है मसूरी की सुंदरता, मतलब अभी तो शाम होते हुए घर आ जाते होंगे, लेकिन एक दिन मैं देर से आऊंगा। ग्रैंड मदर एग्रीड, ग्रैंड मदर ने कह दिया आफ्टर ही प्लेड इट मच, क्योंकि ग्रैंड मदर तैयार हो गई, उसने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी। दैट इवनिंग ही वेंट नियर द ट्री हाउस व्हेन इट गॉट डार्क एंड ही फाउंड नन इन विसिनिटी। तो उस शाम वह घर के पास गया, बहुत अंधेरा था और वहां पर आसपास कोई नहीं था। ही क्लाइम्ड अपॉन द ट्री टू फाइंड द रियलिटी, वो पेड़ पर चढ़ गया देखने के लिए कि आखिर इस घर में है क्या। हिज हार्ट बीट फास्टर एज ही वाज स्टैंडिंग, उसका जो हृदय है, जो दिल है, वो तेज तेज धड़क रहा था जितना जितना वो ऊपर चढ़ता जा। ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड एंटर्ड द ट्री हाउस लाइट footed, and to his surprise he found a group of Himalayan quails that was assumed to be extinct। तो वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और उसने देखा कि बहुत ज्यादा एक पूरा ग्रुप था हिमालय पे रहने वाले, हिमालय पर रहने वाले क्वेल्स, दैट वाज assumed टू बी एक्सटिंक्ट। एक ऐसी चिड़िया थी जो कि हिमालय पर रहती है, और क्वेल का जो शाब्दिक अर्थ है वो बटेर होता है, बटेर एक चिड़िया का नाम है जो कि अब नहीं दिखाई देती। He was quite happy to see them and descended down the tree hastily and rushed back to home to share the news with all. He has resolved the mystery of tree house। इस प्रकार उसने, वो बहुत खुश हुआ कि भाई चलो कोई भूत नहीं है। अब उसके जो मन में सस्पेंस था, वो तो मानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते, पर फिर भी यहाँ से आवाजें क्यों आती हैं और पत्थर फेंकने को क्यों मना किया जाता है। तो ये चीजें उसके दिमाग से सारी वो थी, जो कंफ्यूजन थे सब दूर हो गए कि वहां पर कुछ बर्ड्स थी। तो उन्हें देखकर वो खुश हुआ और नीचे आकर उसने सबको उस न्यूज के बारे में बताया कि कोई भूत भूत नहीं है, उन्हें वो मिस्ट्री सोल्व करनी है। वर्ड मीनिंग, who were Rohit, Ankita, and Karina, cousins. The kids praised the culinary skills of grandmother. The mysterious tree house was located at the end of Mall Road. Rohit was intelligent, but he did not believe in supernatural. Rohit was quite to see Himalaya happy. The had prepared their favorite dish, grandmother. They guessed there might have been a snowfall. They were through the Mall Road and having lots of fun. They were traversing. He climbed upon the tree to find the reality. The kids went to Missouri to snowfall. Yes, right. The kids praised their grandmother's culinary skill. Yeah, right. The kids were upset because they did not get to hang out alone. No, they were not upset. They were staring at mysterious road. Yes. No, they were staring at mysterious house, tree house. तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है। रोहित सोल्व द मिस्ट्री ऑफ माल रोड। नो, रोहित सोल्व द मिस्ट्री ऑफ ट्री हाउस। तीन रॉन्ग, टू राइट। The answer key for this question answer, grandmother, vicinity, embrace। इसको देख लीजिए आप ऊपर, इसके आंसर की में इनके आंसर मिल जाएंगे। मैच द एनिमल विद देयर साउंड, डॉग बार्क, काउ grunts, lion roar, elephant trumpets, horse neigh। Active passive voice, subject does the verb section, subject receive the verb section, सब्जेक्ट डज द वर्ब सेकंड, जो भी काम हो रहा है उसको सब्जेक्ट करता है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, मतलब वो रिसीव करता है एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, द लोयन ईट फ्लैश, शेर ने मीट फ्लैश खाया। अर्नव डज होमवर्क डेली, अर्नव रोज होमवर्क करता है। तो इसमें द लोयन जो है सब्जेक्ट है और उसने डज एक्शन, एक्शन किया, ईट खाया फ्लैश, और अर्नब ने एक्शन किया होमवर्क डेली,
लेकिन जब पैसिव वॉइस में क्या लिखा है कि सब्जेक्ट रिसीव द वर्ब एक्शन। अब इसमें जो है फ्लैश इज ईटन बाय द लॉयन, तो जो सब्जेक्ट है वो आ गया लास्ट में, उसने रिसीव किया इस एक्शन को। इसमें अर्णव आ गया लास्ट में, उसने रिसीव किया इस एक्शन। मेन बात ये है कि जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, फ्लैश लॉयन, और यहाँ लॉयन फ्लैश। नाउ सी सम सेंटेंस आ रही है, सम सेंटेंसेस आ रही है। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर नाउ, एक्टिव। माय मदर इज कुकिंग फूड, एक्टिव। दोज हाउस हैव बीन बिल्ट, पैसिव। द फ्रेंड्स हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर, एक्टिव। A letter was written to her some days ago, passive. Write a letter to your uncle telling him about your well-being and informing him about the trip you have planned to their place. अपने अंकल को एक लेटर लिखिए अपनी उस ट्रिप के बारे में जो कि आपने की उनके प्लेस पर और बहुत अच्छी लगी, उसके बारे में अंकल को लेटर लिखिए। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीट।